नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। एक काफ़ी फेमस कहावत है जिसमें ये कहा जाता है कि अगर आप दूसरे पोजीशन पर हैं तो आप एक बार पहले पोजीशंस आने की चाह रखते हैं, लेकिन ऑलरेडी अगर आप पहले पोजीशंस पर हैं तो आप हर दिन स्ट्रगल करते हैं उन पहले पोजीशंस को मेंटेन करने के लिए। और ऐसा ही कुछ हालत हमें आज के टाइम में जो चैट जीपीटी के फाउंडर हैं सैम ऑल्टमैन ये फेस कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली सैम ऑल्टमैन की तरफ से एक कोड रेड को डिक्लेयर किया गया। आप कोड रेड को एज ए इमरजेंसी मान के चल सकते हैं, और अगर इसे और सिंपल भाषा में समझे तो एक कंपनी किसी तरीके से कंपनी को सर्वाइव रखना चाहती है, और कंपनी यहाँ पे ये कहते हैं कि बाकी जो अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स है या टारगेट है या फिर रेवेन्यू है इसे आप एक टाइम के लिए साइड कर दो और कंपनी को जिंदा रखने के लिए, सर्वाइव रखने के लिए अब कोशिश करो। तो ऐसे ही कुछ हालत यहाँ पर सैम ऑल्टमैन की है कि जो चैट जीपीटी है इसे यहाँ पर कड़ी टक्कर देने के लिए गूगल का जो जेमिनाई 3 मॉडल जो है इस चैट जीपीटी के लेटेस्ट मॉडल को कड़ी टक्कर दे रहा है, क्योंकि गूगल का जो जेमिनाई 3 मॉडल है ये हर एक बेंचमार्क में चैट जीपीटी के लेटेस्ट मॉडल को बीट कर रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जो जेमिनाई है ये लास्ट 3 मंथ्स में 200 मिलियन यहाँ पर यूजर्स को गेन किया है। और कहा तो अब ये भी जा रहा है कि आज के टाइम में बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, फॉर एग्जाम्पल की सेल्स फोर्स के जो चेयरमैन है मार्क बेनियोफ, इन्होंने अपने रिसेंटली ट्वीट में ये लिखा कि ये लास्ट 3 साल से चैट जीपीटी को यूज कर रहे थे, लेकिन इन्होंने जब से जेमिनाई 3 मॉडल को यूज किया ओनली 2 घंटे के लिए, तो इन्होंने यहाँ पे ये लिखा कि आई एम नॉट गोइंग बैक। इन्होंने दोबारा चैट जीपीटी को यूज नहीं किया। इन्होंने बाद में ये भी लिखा कि द लीप इज इनसेन, रीजनिंग स्पीड, इमेजेस, वीडियो, एवरीथिंग इज शार्पर एंड फास्टर। इन्होंने ये भी कहा कि जो जेमिनाई का जो 3 मॉडल है ये चैट जीपीटी के लेटेस्ट मॉडल से काफी शार्पर है, फास्टर है और बेहतर भी है। और लास्ट में इन्होंने लिखा कि इट फील्स लाइक द वर्ल्ड जस्ट चेंज्ड अगेन। यार इस पर तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि किस बेंचमार्क में यहाँ पर गूगल का जो जेमिनाई 3 है ये चैट जीपीटी के लेटेस्ट मॉडल को यहाँ बीट कर रहा है। और साथ ही साथ हम लोग ये भी समझने वाले कि जो सैम ऑल्टमैन है जिन्होंने 2020 तक में टारगेट ये बनाया था कि ओपन एआई की जो वैल्यू है 1.4 ट्रिलियन यहाँ पर किया जाएगा, जबकि आज के टाइम में जो चैट जीपीटी है इसकी जो टोटल वैल्यू है ये $500 बिलियन की है, और फिलहाल अभी हर साल ये $20 बिलियन की यहाँ पर रेवेन्यू अर्न कर रही है। तो यहाँ हम लोग ये भी बात करने वाले कि जो ओपन एआई है और जो गूगल का जो जेमिनाई है किस तरीके से रेवेन्यू के मामले में, किस तरीके से बिजनेस के मामले में गूगल का जेमिनाई काफी आगे है। सो बात करते शुरुआत से, आपको बताना चाहते हैं कि ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन रिसेंटली इन्होंने यहाँ पर कोड रेड इमरजेंसी को डिक्लेयर किया है, और ये तब हुआ है जब गूगल की तरफ से जेमिनाई 3 मॉडल को लॉन्च किया गया था। आपको पता भी होना चाहिए कि गूगल का जो जेमिनाई 3 है जो कहीं कहीं आप भी यूज करते होंगे, और इनकी परफॉर्मेंस को लेकर या फिर एंगेजमेंट को लेकर या फिर मार्केट शेयर को लेकर काफी तारीफ की जा रही है आज के टाइम में। इतना ही नहीं, यहाँ पर गूगल के जेमिनाई को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि ये गूगल की लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर ये बेस्ड है। जो चैट जीपीटी के स्टेट ऑफ द आर्ट जो मॉडल है GPT 5 मॉडल, इसे भी आज के टाइम में बीट कर रहा है हर एक बेंचमार्क के टेस्ट में। हर एक बेंचमार्क के टेस्ट में जेमिनाई 3 ये चैट जीपीटी से काफी आगे है। तो चैट जीपीटी ने यहाँ पर इस इमरजेंसी के साथ में ये कहा है कि तो अब यहाँ पर चैट जीपीटी को सरवाइव करने में फोकस करना है, ना कि यहाँ पर एड बिजनेस में, शॉपिंग टूल्स में, हेल्थ एजेंट्स में या फिर पल्स असिस्टेंट में। पूरा जो फोकस होगा, पूरा जो चैट जीपीटी का फोकस होगा ये अब रिलायबिलिटी में होगा और कैसे इसे और फास्टर और शार्पर बनाया जा सके। तो सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि जो जेमिनाई 3 है कैसे एक स्ट्रॉन्ग चैलेंज यहाँ पर चैट जीपीटी को दे रहा है। तो इसको लेकर यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि हर एक बेंचमार्क में जेमिनाई जो 3 है ये चैट जीपीटी को आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर की मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पर रीजनिंग परफॉर्मेंस को लेकर, मल्टी मॉडल एबिलिटीज को लेकर जिसमें टेक्स्ट से लेकर इमेजेस, वीडियो, हर एक मामले में जेमिनाई 3 जो है ये बेटर परफॉर्म कर रहा है। इतना ही नहीं, ब्रेथ और डेप्थ आउटपुट के मामले में भी चैट जीपीटी को ये बीट कर रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि काफी यूजर्स ऐसे हैं जो चैट जीपीटी से जेमिनाई 3 में ये शिफ्ट हो रहे हैं। और आंकड़े यहाँ पे ये कहते हैं कि जुलाई के टाइम में जेमिनाई प्लेटफॉर्म में जहां पर यूजर्स 450 मिलियन के आसपास में थे, वहीं अक्टूबर के टाइम में ये बढ़कर 650 मिलियन तक हो चुके थे। इतना ही नहीं, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो यूजर्स जेमिनाई प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं ये सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड भी कर रहे हैं जेमिनाई प्लेटफॉर्म के ऊपर में। वहीं चैट जीपीटी को लेकर बात करें तो इसमें हर एक वीक में 800 मिलियन यूजर्स चैट जीपीटी को यूज कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से गूगल का जो जेमिनाई है ये ग्रो कर रहा है, इतना ही नहीं जो यूजर्स हैं ये शिफ्ट कर रहे हैं, तो चैट जीपीटी को यहाँ पर इस बात का भी डर है कि ये जो नंबर्स हैं ये आगे आने वाले टाइम में काफी कम भी हो सकते हैं। और ओपन एआई को लेकर यह भी कहा जाता है कि जिस तरीके से आज के टाइम में गूगल
जो कि एक सर्च इंजन है, अपने एड रेवेन्यू बिजनेस मॉडल से काफी रेवेन्यू भी यहाँ पर अर्न करता है। लेकिन चैट जीपीटी में ऐसा नहीं है। अगर आप चैट जीपीटी ओपन करते हैं तो आपको वहां पर ऐड देखने को नहीं मिलता है। तो चैट जीपीटी का बेसिकली जो बिजनेस मॉडल है ये सब्सक्रिप्शन के थ्रू से आता है। इसीलिए यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो गूगल है इसके स्टेक्स काफी हाई है चैट जीपीटी के कंपैरिजन में। और अगर चैट जीपीटी के यूजर्स यहाँ पर लूज होते हैं तो इसके जो बिजनेस मॉडल है ये काफी वल्नरेबल हो सकता है। और रिसेंटली ये भी कहा गया है कि जिस तरीके से लास्ट 3 मंथ में जेमिनाई 200 मिलियन यहाँ पे यूजर्स को गेन किया है, बहुत जल्द ये जो नंबर्स है ये आगे और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। और चैट जीपीटी को लेकर सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह भी है कि ऐसे एआई प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए हमें यहाँ पर एडवांस सेमीकंडक्टर चिप की जरूरत होती है। और आज के टाइम में जो एनवीडिया है यूएस का, ये 90% मार्केट को कैप्चर किया हुआ है। और ओपन एआई हेवली डिपेंडेंट है एनवीडिया के ऊपर में, जिसके जो जीपीयू होते हैं, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ये काफी ज्यादा कॉस्टली होते हैं। सप्लाई को लेकर भी एक हमें हर्डल्स देखने को मिलता है, जहां पर एनवीडिया ओनली ओपन एआई को नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में अपने सेमीकंडक्टर चिप को सप्लाई करता है। इवन की इंडिया को भी करता है, इवन की चाइना को भी करता है। वहीं गूगल की बात करें तो गूगल आज के टाइम में अपना जो टीपीयू चिप है, जिसे टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है, इसका यूज आज के टाइम में कर रहा है। और जो गूगल जेमिनाई है जिसे बिल्ड किया गया है, ये इस टीपीयू पर ही बेस्ड है, जिसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि ये एक ऑल्टरनेटिव बन सकता है एनवीडिया के एआई चिप से। और इसको लेकर रिसेंटली ये भी अपडेट निकल के आया कि जो मेटा है, जिसे फेसबुक भी कहा जाता है, इन्होंने यहाँ पर इंटरेस्ट शो किया है गूगल के चिप्स के ऊपर में। मेटा ने यहाँ पर यह भी कहा है कि हम लोग $72 बिलियन गूगल के टीपीयू चिप्स के ऊपर में हम लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं। और अगर ऐसा होता है तो एनवीडिया, जो कि एक लार्जेस्ट सप्लायर है मेटा के लिए, यहाँ $250 बिलियन ये लूज कर सकता है। क्योंकि रिसेंटली जब ये अपडेट निकल के सामने आया है, ये जो न्यूज है बेसिकली आज से 3-4 दिन पहले की, दिसंबर 1 की ये न्यूज है। इसके बाद में ये देखा गया कि जो एनवीडिया का जो स्टॉक है ये 4% तक नीचे आ चुका था, ओनली इस अपडेट से कि जो मेटा है ये गूगल एआई चिप्स का यहाँ पर यूज करने वाला है। फिर यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि गूगल जिस टीपीयू चिप का यूज कर रहा है ये काफी फास्टर है, शार्पर है, जिसके कारण चैट जीपीटी के लेटेस्ट मॉडल को भी ये बीट कर रहा है हर एक बेंचमार्क में। लेकिन वहीं चैट जीपीटी जो है एनवीडिया के ऊपर में काफी डिपेंडेंसी रखता है, काफी कॉस्टली अपने जीपीयू को सेल करता है। और इस कारण यहाँ पर एक परमानेंट कॉस्ट डिसएडवांटेज यहाँ पर चैट जीपीटी को लेकर देखने को मिल रहा है। खैर यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जो चैट जीपीटी का जो फ्यूचर है ये अब काफी रिस्क में है, क्योंकि जैसा कि हमने पहले कहा, इनके पास में जो बिजनेस मॉडल है ये ओनली सब्सक्रिप्शन के भरोसे चल रहा है। जबकि गूगल का जो नेटवर्क है काफी बड़ा है, इनके जो क्लाउड स्टोरेज है ये आपको बाकी देशों में भी देखने को मिल जाते हैं। और गूगल अपने एड रेवेन्यू से काफी रेवेन्यू भी जनरेट करता है। इनके पास में जेमिनाई के अलावा भी एक बड़ा यूजर्स नेटवर्क है। और जिस तरीके से रिसेंटली यहाँ पर ओपन एआई ने यहाँ पर यह कहा था कि हम लोग कि 2030 से पहले तक में चैट जीपीटी यहाँ पर $200 बिलियन की रेवेन्यू यहाँ पर अर्न करने वाला है। और अगर चैट जीपीटी इतना अर्न करता है तो यहाँ पर चैट जीपीटी प्रॉफिटेबल में होगा, क्योंकि आज के टाइम में चैट जीपीटी $20 बिलियन अर्न कर रहा है हर एक साल में, और खर्च कर रहा है काफी ज्यादा। आप समझिए कि रिसेंटली चैट जीपीटी ने यहाँ पे ये कहा है कि हम लोग $1.4 ट्रिलियन ये खर्च करने वाले हैं। जबकि आज के टाइम में जो चैट जीपीटी की टोटल वैल्यू है ये $500 बिलियन की है। खर्च ये ज्यादा कर रहे हैं, मीन्स ये इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर में टारगेट, बाकी एड और रेवेन्यू के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने यहाँ पर इस चक्कर में यहाँ पर चैट जीपीटी जो है ये गूगल के जेमिनाई को अंडर एस्टिमेट करता रहा। खैर गूगल को लेकर भी यहाँ ये कहा जा रहा है कि गूगल आज के टाइम में हर एक साल में $120 बिलियन यहाँ पर अर्न कर रहा है, जिसमें गूगल का यहाँ पर ये कहना है कि हम लोग $100 बिलियन हम लोग एआई में हंसते हंसते यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और जिस तरीके से आज के टाइम में परसेप्शन यहाँ चेंज हो रहा है, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर सेल्सफोर्स के जो सीईओ है मार्क बेनियोफ, इन्होंने यहाँ पर साफ साफ ये कहा कि हमने यहाँ पर 3 साल यूज किया चैट जीपीटी का, लेकिन जब हमने जेमिनाई 3 का यूज किया ओनली 2 घंटे के लिए, तो हमें ये मालूम चला कि ये काफी बेहतर है चैट जीपीटी से। रीजनिंग को लेकर हो या फिर स्पीड को लेकर हो या फिर इमेजेस, वीडियो, हर एक चीज में ये शार्पर और फास्टर है चैट जीपीटी से। इसके साथ साथ यहाँ पर काफी एनालिस्ट ने यहाँ पर यह भी कहा कि इट इज द करेंट स्टेट ऑफ द आर्ट इन एआई मॉडल। और इस एआई के आर्म रेस में जिस तरीके से गूगल और ओपन एआई आमने सामने है, वैसे गूगल का तो नेटवर्क काफी बड़ा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये जो दोनों कंपनीज है तो ऐसे यूएस की है, तो एक बिग टेक राइवलरी देखने को मिल रहा है, जिससे जो यूएस के नेशनल इंटरेस्ट के लिए कंसर्निंग है। क्योंकि यूएस हमेशा चाहता है कि एआई के मामले में अमेरिका का ही डोमिनेंस रहे। वैसे यहाँ पर यूएस गूगल के साथ साथ ओपन एआई को भी यहाँ सपोर्ट करता है,
लेकिन जिस तरीके से गूगल आज के टाइम में टीपीयू इकोसिस्टम्स में एनवीडिया के साथ साथ चैट जीपीटी को भी पीछे कर दिया है, तो कहा यह जा रहा है कि जो एनवीडिया हो या फिर ओपन एआई हो, इनकी ग्लोबल डोमिनेंस अब लूज भी हो सकती है। जिससे होगा ये कि एनवीडिया के ऊपर में जो आज के टाइम में बाकी कंट्रीज डिपेंडेंट हैं, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज जो एआई स्टार्टअप के लिए एनवीडिया के एडवांस चिप को यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भारत भी आज के टाइम में एआई स्ट्रेटजी के लिए एनवीडिया के ऊपर में डिपेंडेंट है। चाइना अपने सेमीकंडक्टर प्लान्स के लिए डिपेंडेंट है। और ऐसा नहीं कि ये चीजें सडनली हमें देखने को मिला। 2022 के टाइम में जब चैट जीपीटी अपनी पांव पसारता है, उस वक्त गूगल काफी अपने आप को छोटा फील कर रहा था। फिर गूगल का जी बार्ड आता है जिसे लोगों ने यहाँ पर रिजेक्ट किया। लेकिन अल्टीमेटली जब गूगल ने अपने जेमिनाई 3 को लॉन्च किया, इसके बाद में एआई को लेकर एक आर्म्स रेस देखने को मिल रहा है। खैर आज के टाइम में इस एआई के आर्म्स रेस में भारत कहां पर है, तो बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि एआई आर्म्स रेस के मामले में भारत काफी पीछे है। वैसे भारत के पास भी भारत का खुद का अपना भारत एआई है, लेकिन ऑनेस्टली आप लोग बताइए कितने लोग यहाँ पर भारत एआई के यहाँ पर यूज करते हैं। वहीं चाइना को लेकर बात करें तो चाइना का जो डीप सीक है, इन्होंने यहाँ पर चैट जीपीटी के 5 मॉडल को और जेमिनी के 3 मॉडल को कड़ी टक्कर देने के लिए इन्होंने यहाँ पे एक नई रीजनिंग मॉडल्स को यहाँ पर रिलीज करने की बात की है। खैर आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।